हेलो गाइस, मैं आशीष। वेलकम है आपका गढ़वाली पांडा चैनल में। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पार्ट 2 में अभी तक हमने बटरस थ्रेड पढ़ी है, नकल थ्रेड पढ़ी है। आज हम पढ़ेंगे अमेरिकन थ्रेड, जिसे हम सेलर थ्रेड भी कहते हैं। इसके दो नाम होते हैं। ये थ्रेड बनाना आज हम सीखेंगे। जैसे आपको यहाँ पे शो हो रही है, सेलर थ्रेड दिखती ऐसी है। इसमें ऊपर भी कटिंग होती है और नीचे भी कटिंग होती है। जब हमने बटरस थ्रेड पढ़ा था तो हमने कटिंग उसमें ऊपर भी की थी, नीचे भी की थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कभी भी थ्रेड जो होती है वो शार्प नहीं होती है। उसको थोड़ा एजेस पे यानी किनारों पे स्लेंट किया जाता है, यानी उसको थोड़ा घिस दिया जाता है ताकि थ्रेड एकदम शार्प ना हो। ठीक है। सेलर थ्रेड में भी कटिंग लगेगी, बटरस थ्रेड में भी कटिंग थी, पर नकल थ्रेड में हमारी कटिंग नहीं थी। कुछ थ्रेड में कटिंग चलती है, कुछ में नहीं चलती है। ये बात हमें ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे गाइस हमने जस्ट इससे पहले पढ़ा था नकल थ्रेड, जैसे आपको दिख रही है ये, इसके एजेस पहले से ही क्या है, घूमी हुई है। ये किनारा एकदम इसका शार्प नहीं है या पैना नहीं है, इसलिए इसमें कटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट जो हमने इससे पहले बटरस पढ़ा था, इसकी एजेस भी आपकी यहाँ पे शार्प थी, इसलिए हमने इसको यहाँ पे कट किया था। कटिंग D/8 की इसमें लगी थी ताकि इसकी एजेस शार्प ना हो। इसकी एजेस हमें क्या कर देते हैं, शार्प हटा के इसकी एजेस हम यहाँ पे थोड़ा फ्लैट कर देते हैं। ऐसे ही हम नकल या अमेरिकन थ्रेड में भी करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अमेरिकन थ्रेड, जिसको हम सेलर थ्रेड भी कहते हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं हम अपनी सेलर थ्रेड से। क्वेश्चन आपका फर्स्ट टाइप का आ रखा है, ड्रॉ ए सेलर थ्रेड। आपको एक सेलर थ्रेड ड्रॉ करनी है जिसका नाम अमेरिकन थ्रेड भी होता है। तो सिंपली आपका क्वेश्चन है कि आपको ड्रॉ करके देना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी सिंपल क्वेश्चन आए कि आपको ड्रॉ करके देना है तो आपको पिच अपनी मर्जी से माननी पड़ेगी। फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। बटरस का फॉर्मूला अलग था, नकल का अलग था, और अब अमेरिकन थ्रेड का भी अलग है। तो जब आप इनको बनाएंगे तो इनके फॉर्मूले भी आप साथ साथ याद करें। जैसे पिच बराबर हमें खुद ही मानना है। D बराबर है 0.86 P, यानी पिच जो हम यहाँ पे मानेंगे वो रखा जाएगा यहाँ पे। और जो हमारी डेप्थ आएगी D/8 इसकी कटिंग है, इसमें भी आपकी कटिंग आती है। मैंने आपको बताया था इसमें भी कटिंग आएगी ताकि इसकी जो एजेस हैं वो एकदम शार्प ना हो, थोड़ा फ्लैट हो। तो हमने पिच सबसे पहले मान ली यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ठीक है गाइज। तो फिर हमने 0.86 P पिच हमने यहाँ पे रखा 5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आएगा 4.3 सेंटीमीटर। ये आपको कैलकुलेशन हैंड से करनी होगी, क्योंकि कैल से आपके पास अलाउड होता नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर में। और कटिंग आपके पास जो होगी 4.3/8 होगी, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.53 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब जाके हम इस थ्रेड को बनाएंगे। गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेलर थ्रेड बनाना। सबसे पहले हम एक गाइडलाइन खींचेंगे हल्की सी, फिर हम डेप्थ लेंगे 4.3 डिस्टेंस पे, और ऊपर के पैरेलली हम नीचे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी गाइड करने का काम करेगा हमें। और गाइडलाइन ड्रॉ करा हमने। इसके बाद इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट और इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट, यानी दोनों लाइनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो एक सीध में होना चाहिए। अगर एक सीध में नहीं है तो आपको ये एक सीध में लाना होगा। इसके बाद अब हमें जो ऊपर की गाइडलाइन है इस पर पिच डिसाइड करनी होगी। और पिच जैसे हमें पता है हमारी 5 है, तो हमें यहाँ पे पिच 5 लानी होती है। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पे 2.5, 2.5, 2.5 में इस लाइन को बांट देते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे 6 होता है तो हम इसको 3, 3, 3 में बांट देते हैं। मैक्सिमम थ्रेड जो हम बनाएंगे अब उसमें ऐसा ही होता है कि जो हम पिच यहाँ पे लेते हैं उसका आधा आधा रखा जाता है। ऐसा हम क्यों करते हैं वो आपको थ्रेड बनने के बाद समझ में आ जाएगा। तो इसको पहले मैं बना लेता हूँ, फिर आपको इसको समझ में आ जाएगा ऐसा हमने क्यों किया। तो पिच हमारे पास 5 थी तो इसको हमने यहाँ पे 2.5, 2.5, 2.5 रखा। अगर ये 6 होती तो हम 3, 3, 3 रखते। ठीक है गाइस। ठीक है। इसके बाद हमें जहाँ हमने 2.5, 2.5 रखा था, यहाँ पे से हमें हल्की हल्की गाइडलाइनें खींचनी होंगी नीचे के लिए। और अब इसको जैसे हम चाइल्डहुड में पहाड़ बनाते थे वैसे ही उसी पैटर्न में यहाँ पे पहाड़ टाइप के ड्रॉ करने हैं बॉटम से ऊपर की तरफ। ये सब हमने लाइट हल्की लाइन से ड्रॉ किया है। इसके बाद हमें यहाँ पे कटिंग लगानी है 0.53 की। तो हम यहाँ पे 0.5, 0.5 भी नाप सकते हैं, क्योंकि जो हमारी स्केल होती है वो खाली पॉइंट के एक डिजिट तक नाप आती है, पॉइंट के एक डिजिट के बाद तक। तो इसलिए हम 0.53 में खाली 0.5 कैरी करेंगे और इसको यहाँ पे 0.5 नीचे से, 0.5 ऊपर से और 0.5 नीचे से। जो लाइन अंदर से गई है हमारी डार्क होंगी। इसको फ्लैट ड्रॉ करने हमारी हल्की लाइन नीचे भी खींचेंगे और ऊपर भी ऐसे नीचे से भी। ठीक है गाइस।
और बीच वाला पोर्शन हमारा डार्क होगा। तो जो थ्रेड आएगी एक्चुअल में वो इस शेप में आती है, यूँ कटिंग, सीधा, फिर कटिंग, फिर सीधा, फिर कटिंग। तो इस शेप में हमारी थ्रेड आती है। पोर्शन हमारा लाइट होता है। इस तरीके से हमारा बीच वाले पोर्शन में हमारी थ्रेड ड्रॉ हो गई है। ठीक है गाइस, अब हमें यहाँ से नीचे की लाइन से 2 सेंटीमीटर लेना है, जैसे हम हमेशा लेते हैं। और यहाँ पे अपनी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। बाकी जो हमने हेल्प के लिए लाइन ली है, ज़रूरी नहीं इनको आप मिटाओ, आप चाहो तो मिटा भी सकते हो और आप चाहो तो नहीं भी मिटाओ, क्योंकि इसने हमारी हेल्प की है ड्राइंग को बनाने में। ये जनरली एग्जामिनर देखते हैं कि आपने कैसे ड्रॉ किया है। फिर भी अगर आपको मिटानी है तो आप हल्की लाइनों को ऊपर ऊपर करके मिटा सकते हो। जनरली मैं इन लाइनों को नहीं मिटाता हूँ। ठीक है, आप जनरली बीच की लाइन रहने दीजिए, बाहर की लाइन आप मिटा सकते हैं। इसके बाद जहाँ पे आपकी थ्रेड खत्म हुई है वहाँ पे आप कंटिन्यू का साइन लिंक लगाएंगे। ऐसे ही कंटिन्यू का साइन ऊपर से भी आएगा। ठीक है, अगर ये थ्रेड नीचे आती मैं यहाँ से भी कंटिन्यू का साइन ले सकता था, क्योंकि थ्रेड तो काफ़ी लंबी होती है। हमें बताना होता है कि हम बस थ्रेड का इतना सा पोर्शन दिखा रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि थ्रेड है हमारी। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है, इसमें जो थीटा होता है वो हमारा 60 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है। मैंने आपको बटरस में बताया था थीटा को हम ड्रॉ नहीं करते हैं। अगर हमारे सारे फॉर्मूले सही हैं तो थीटा इन दोनों के बीच एग्जैक्ट आता है। मैं आपको नाप के भी दिखाऊंगा इसके बाद। जैसे यहाँ पे हम दिखा देते हैं अपना थीटा, ये हमारा 60 डिग्री। थीटा अब एग्जैक्ट ये होगा कितना, 60 होगा, जिसको हम नाप के देख सकते हैं प्रोट्रैक्टर से। जैसे हम इसको नाप के देते हैं प्रोट्रैक्टर से, तो हमें यहाँ पे अपना प्रोट्रैक्टर लगाना होगा। और अगर आप यहाँ पे प्रोट्रैक्टर लगाएंगे तो आपको दिखेगा ये कितने पे जा रहा है, 60 पे जा रहा है। ठीक है गाइस, तो इसीलिए हम, अगर हमारे सारे फॉर्मूले ठीक हैं तो हमें एंगल मेज़र करने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट एंगल को लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि स्टार्टिंग पॉइंट से हमें 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 पे अपनी पिच लेनी है। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि आप देख सकते हो कि इस क्रिस्ट से इस क्रिस्ट के बीच की दूरी अब 5 सेंटीमीटर ही आ रही है, क्योंकि इस क्रिस्ट से हमने यहाँ तक जब 2.5 लिया था और फिर हमने 2.5 लिया, तो आपको दिख रहा है कि ये क्रिस्ट बना है, ये क्रिस्ट बना है, इनके बीच की दूरी है 5 आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक था 2.5, पर एक थ्रेड तो हमारी पूरी यहाँ जाने पे हो रही है, तो इसीलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 था और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 है, और 2 क्रिस्ट हमारी अब बन रही हैं, तो इनके बीच की दूरी हमारी है 5 सेंटीमीटर। इसीलिए जो सेलर थ्रेड होती है उसकी पिच को हम हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ताकि हमारी जो थ्रेड हो वो 2.5 पहले हिस्से में कंप्लीट हो, फिर 2.5 दूसरे हिस्से में कंप्लीट हो, तब जाके हमारी क्रिस्ट यहाँ पे आए। तो इस तरीके से हमारी पिच यहाँ पे हमें मिल गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, और अब हम इसके यहाँ पे कटिंग भी शो कर देंगे। इसकी कटिंग D/8 है, जैसे बटरेस की थी। इसको हम बोलते हैं अपर कटिंग और इसको बोलते हैं हम लोअर कटिंग। अभी इसमें अपर कटिंग और लोअर कटिंग सेम है जैसे बटरेस में था, और हमारे पास एक थ्रेड ऐसी भी है जिसकी लोअर कटिंग अलग होगी और टॉप कटिंग अलग होगी। तो D बराबर आया हमारा 4.3 सेंटीमीटर। D/8 मैंने यहाँ पे लिखा, आप चाहे तो यहाँ पे एग्जैक्ट डिजिट भी लिख सकते हैं, जो हमारे 5.3 सेंटीमीटर आई है, आप चाहे तो वो लिख सकते हैं। और बाकी आपको पता है कि हमें यहाँ पे कंटिन्यू का साइन लगाना है। मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। इस तरीके से हमारी बटरस थ्रेड यहाँ पे ड्रॉ हुई है। बटरस थ्रेड मैंने आपको बताया था कि जो हिस्सा हमारा कट जाता है उसमें हैचिंग नहीं आता, क्योंकि कट के अलग हो चुका है। बट जो हिस्सा हमारा अंदर कटा होता है उसमें हैचिंग आती है, क्योंकि बॉडी के अंदर ही रहता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं, इस थ्रेड का नाम है हमारा सेलर थ्रेड, जिसको हम कौन से थ्रेड भी कहते हैं, अमेरिकन थ्रेड भी कहते हैं। तो सेलर थ्रेड को हम क्या और बोलते हैं, अमेरिकन थ्रेड। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमने अपनी अमेरिकन, या जिसको हम सेलर थ्रेड भी कहते हैं, हमने ड्रॉ करी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर शो हो रहा है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।